आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी रोमांटिक और सस्पेंस से भरपूर मूवी को, जो एक ड्रैगन और एक आम लड़की की प्रेम कहानी है। लेकिन इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई कैसे? आखिर कैसे एक मासूम लड़की ड्रैगन के प्यार में पड़ गई और क्या होगा इस प्रेम कहानी का अंजाम? चलिए देखते हैं आज के इस फिल्म में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई एम ड्रैगन। कहानी की शुरुआत एक किंगडम को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। दरअसल ड्रैगन को खुश करने के लिए ये रिचुअल किया जा रहा था, जो यहाँ से दूर एक आइलैंड पर रहा करता था। ये लोग ड्रैगन से बहुत परेशान थे, इसलिए उसके साथ एक समझौता करते और हर बार अपनी एक कुंवारी लड़की को इस रिचुअल के जरिए ड्रैगन के लिए सेक्रीफाइस कर देते। ये ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली था, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि ये एक मैजिकल आइलैंड पर रहता था, जिसे सिर्फ एक सच्चा आशिक ही देख सकता था। हर बार की तरह इस बार भी ये लोग उसको बुलाने के लिए एक गाना गाते और ड्रैगन इस लड़की को लेकर चला जाता, जिससे एक बार फिर से किंगडम में खुशियां छा जाती है। लेकिन इस बार रिचुअल के बाद ड्रैगन जिस लड़की को लेकर गया था, उसका लवर हार नहीं मानता है। वो फैसला करता है कि वो उस लड़की को ढूंढ कर ही दम लेगा। इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए उसी मैजिकल आइलैंड पर पहुंचता है। लेकिन उसे यहाँ पहुंचने में देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके आने से पहले ही ड्रैगन ने उस लड़की को मार दिया था। इस पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ दिनों तक इसी आइलैंड पर रहता है। फिर एक दिन मौका मिलते ही वो ड्रैगन को मार गिराता है। अब ड्रैगन को मारने की वजह से ये लड़का किंगडम का हीरो बन जाता है। सभी इसका बहुत सम्मान करते हैं और कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। अब इस आइलैंड के लोग ड्रैगन के खौफ से आजाद हो चुके थे। साथ ही में अब ये लोग उस रिचुअल को भी परफॉर्म नहीं करते थे, बल्कि अब लड़कियों की शादी की जाती थी। यहाँ हम उस ड्रैगन हंटर को भी देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका एक ग्रैंडसन भी था, जिसका नाम ईगो था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगडम के राजा पर, जो अपनी ग्रैंड डॉटर मिरोस्लावा से कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़का दिखा है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ईगो ही था, जिसे सब उसके दादाजी की तरह शक्तिशाली समझते थे। लेकिन मिरोस्लावा को तो जैसे इन सबसे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अभी भी अपने बचपन में ही गुम थी। इसलिए राजा उसको समझाते हैं कि अब तुम्हें अपना बचपन छोड़ना होगा। उसे समझना होगा कि ईगो उसके लिए कितना बेहतर है और अपने आने वाले कल को लेकर थोड़ा सीरियस होना होगा। मिरोस्लावा भी सुन रही थी, लेकिन वो राजा की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना बचपना जारी रखती है। फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है और मिरोस्लावा को सजाकर एक बोट पर लिटा दिया जाता है, जिसकी रोप ईगो के हाथ में थी और वो नदी के दूसरी ओर खड़ा होकर इस रोप को खींचना शुरू कर देता, जबकि बाकी सभी लोग वही रिचुअल सॉन्ग गाने लगते हैं। कुछ देर बाद अचानक से आसमान का रंग बदल जाता है, तेज हवाएं बहने लगती हैं और अचानक से एक बड़ा सा ड्रैगन यहाँ पर आता है। वो सीधा मिरोस्लावा के पास जाता है और उसे बोट से उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं बाकी सब हैरान नजरों से मिरोस्लावा को ड्रैगन के साथ जाते हुए देखते रह जाते, क्योंकि उन लोगों के लिए तो ड्रैगन मर चुका था। इसलिए उसे दोबारा देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। इधर मिरोस्लावा को जब होश आता है तो वो खुद को एक केव में पाती है। ड्रैगन के ऐसे पकड़कर लाने की वजह से मिरोस्लावा को काफी इंजरी आई थी, इसलिए उसको पेन होता है। लेकिन फिर भी वो इस केव से निकलने की कोशिश करती है, पर यहाँ ड्रैगन का पेट एनिमल रकून था, जो उसको डराकर वापस केव में धकेल देता है। इतने में एक लड़की की वॉइस आती है, जो मिरोस्लावा को शांत रहने के लिए कह रहा था। वो मिरोस्लावा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, जिन्हें फॉलो करते हुए मिरोस्लावा उस रकून से बच जाती है। अब एक होल के जरिए ये लड़का उसे कुछ मेडिसिन देता है, जहाँ अब मिरोस्लावा भी उससे उसका नाम पूछती है। लेकिन लड़के को तो अपना नाम पता ही नहीं था और ये सुनकर मिरोस्लावा काफी सरप्राइज्ड होती है। मिरोस्लावा को लग रहा था कि ये लड़का भी ड्रैगन का विक्टिम है, इसीलिए वो उस लड़के से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। लेकिन लड़का बताता है कि ड्रैगन इतना पावरफुल है कि उससे बचकर कोई नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर मिरोस्लावा का लवर यानी ईगो यहाँ पर आए तो वो उसको रेस्क्यू कर सकता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि उन लोगों को वो सॉन्ग नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि उसी सॉन्ग को सुनकर ड्रैगन वहां पर पहुंचा था। अब मिरोस्लावा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस होल को बंद कर अपने बाल काट देती है, ताकि यहाँ से निकलने की कोशिश की जा सके। लेकिन वो लड़का उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। अब मिरोस्लावा उसकी बात मान जाती है और उस लड़के का नाम अरमान रखती है। अब ये दोनों हैंडशेक करके दोस्ती करते हैं, लेकिन अरमान मिरोस्लावा का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। उसको बताता है कि ड्रैगन आ गया है,
इसलिए वो उस केव से बाहर ना आए। इतने में ड्रैगन मिरोस्लावा के ऊपर स्टोन्स फेंकता है और मिरोस्लावा एक कोने में आंखें बंद करके बैठ जाती है। इस केव का होल इतना छोटा था कि ड्रैगन इसके अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए वो वापस लौट जाता है और एक बार फिर मिरोस्लावा अपनी हेयरपिन की हेल्प से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता है। मिरोस्लावा को लग रहा था कि ड्रैगन अरमान को अपने साथ ले गया है, इसलिए वो अरमान के साइड वाली केव वॉल को हिलाती है और स्टोन्स मारने लगती है, जिससे बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। जहाँ मिरोस्लावा देखती है कि वहाँ पर अरमान नहीं है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उसे ड्रैगन मिलता है, जिससे बचने के लिए वो एक केव के अंदर घुस जाती है, जिसका मुंह छोटे होने की वजह से ड्रैगन बाहर ही रह जाता है। लेकिन मिरोस्लावा पर अटैक करने के लिए वो फायर फेंकता है, पर मिरोस्लावा बच जाती है, पर ड्रैगन का पेट रकून उसके पीछे जाता है। मिरोस्लावा भागती हुई एक ऊंचाई सी जगह पर पहुंच जाती है, जहां अरमान उसी रकून के साथ पहुंचता है। अरमान को रकून के साथ देख मिरोस्लावा को डाउट होता है कि शायद अरमान भी ड्रैगन के साथ इन्वॉल्व था, इसलिए वो अरमान को खुद से दूर करती है और इन्हीं सब में वो नीचे गिर जाती है। अरमान उसे बचाने के लिए जंप लगाता है और यहाँ पर रिवील होता है कि अरमान ही असल में ड्रैगन था। वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और मिरोस्लावा को बचाने के चक्कर में खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। पर मिरोस्लावा इतनी डरी हुई थी कि नीचे गिरते ही अरमान को छोड़कर यहाँ से भागने लगती है, पर ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था, इसलिए मिरोस्लावा को कोई हेल्प नहीं मिल सकती। वो भी जानती थी कि उसका यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इधर अरमान भी वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और रकून उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो इतना छोटा था कि वो चाहकर भी अरमान की हेल्प नहीं कर सकता था। अब मिरोस्लावा दूर खड़ी सब देख रही होती है। वो पहले तो अरमान को यूं ही छोड़कर जाने लगती है, लेकिन फिर उसे अरमान पर तरस आता है और वो वापस आकर उसे पानी से बाहर निकालती है। इतने में रकून भी अरमान के लिए कुछ कपड़े ले आया था। मिरोस्लावा अरमान को वो कपड़े पहनाती है और उसे खींचती हुई एक गुफा में लाकर सुला देती है और खुद भी यहीं पर सो जाती है। अगली सुबह अरमान बेहोशी की हालत में बड़बड़ाता है कि इससे पहले देर हो जाए, ड्रैगन को मार दो। ये सुन मिरोस्लावा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में अरमान के अंदर का ड्रैगन एक बार फिर से जाग जाता है। ये देखकर मिरोस्लावा डर के मारे समुद्र के पास जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर यहाँ पर उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था और शाम होते होते तेज तूफान भी आने लगता है। इसीलिए मिरोस्लावा मायूस होकर वापस गुफा के अंदर आती है। यहाँ पर वो कुछ कपड़ों की मदद से अरमान और अपने लिए एक टेंट बनाती है। इसके बाद वो अरमान के जख्म पर दवाई लगा दी और जैसे ही वो ड्रैगन में कन्वर्ट होता है उसे सॉन्ग सुनाकर सुला देती है और खुद भी अरमान और रकून के साथ यहीं पर सो जाती है। रात को मिरोस्लावा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि ईगो उसको ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका है। वो भागकर ईगो को गले लगाती है और कहती है कि वो उसको यहाँ से ले जाए। मिरोस्लावा अब सच में यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो ईगो को इमेजिन करके गलती से अरमान को हक कर देती है। अरमान भी उसे कस के पकड़ता है और किस करने ही वाला होता है कि तभी मिरोस्लावा की आंखें खुल जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास ही आग जल रही है और कुछ फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। ये सब असल में अरमान ने मिरोस्लावा के लिए रखी थी और अरमान का ये अपनापन देखकर मिरोस्लावा को बहुत खुशी होती है। वो समझ चुकी थी कि अरमान उसको मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो फ्रूट खाते हुए बाहर जाती है जहाँ अरमान फिशिंग कर रहा था। मिरोस्लावा अरमान के पास जाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान तो बात करने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मिरोस्लावा अरमान को सताने लगती है और आखिरकार उसे भी मिरोस्लावा से बात करनी पड़ती। मिरोस्लावा पूछती है कि जब तुम मुझको मारना नहीं चाहते हो तो फिर मुझको वापस घर क्यों नहीं छोड़ आते। अरमान कहता है कि ये सब इतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रही है और यहाँ अरमान अपनी पास्ट लाइफ के बारे में रिवील करता है, जहाँ पर हम छोटे से अरमान को देखते हैं जो अपने फादर के साथ इसी आइलैंड पर रहा करता था। अरमान के फादर असल में वही ड्रैगन थे जिनके लिए किंगडम के लोग रिचुअल किया करते थे। अरमान को भी अपने डैड बहुत पसंद थे। वो अपने डैड की तरह ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन उसे समुद्र में एक लड़की का बॉक्स मिला और उसके अंदर रखी चीजों ने अरमान को बिल्कुल बदल दिया। अब उसका मन ड्रैगन बनने का बिल्कुल भी नहीं करता था, इसीलिए जब उसके फादर ने उसे ड्रैगन बनाने की कोशिश की तो वो वहाँ से भाग गया और उसके फादर भी अरमान के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाए, क्योंकि किसी को उसकी मर्जी के बिना ड्रैगन बनाना इम्पॉसिबल था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन अरमान ने एक बोट अपने आइलैंड पर दी, जिसमें सवार होकर आए इंसान ने अरमान के फादर को मार दिया। अरमान असल में ईगो के ग्रैंडफादर
यानी ड्रैगन हंटर के बारे में बात कर रहा था। अब जब अरमान ने अपने फादर को मरते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वो उनकी मौत का बदला लेगा। इसलिए वो खुद भी एक ड्रैगन बन गया। लेकिन ड्रैगन बनने के बाद उसे पता चला कि उसके फादर कितने बड़े मॉन्स्टर थे। इसलिए अरमान ने फैसला किया कि वो हमेशा इसी आइलैंड पर रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अरमान ये नहीं जानता था कि इंसान से ड्रैगन और ड्रैगन से इंसान कैसे बनते हैं। इसलिए वो जब भी ड्रैगन में चेंज होता तो आइलैंड पर बनी एक गुफा में चला जाता, जो असल में एक मैजिकल केव थी जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते थे। अरमान कहता है कि कई सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर मिरोस्लावा की शादी में लोगों ने एक बार फिर से उस गाने को गाया और अरमान के अंदर का ड्रैगन जाग गया और वो ना चाहते हुए मिरोस्लावा को यहाँ पर ले आया। अब वो चाहकर भी उसे वापस छोड़ने नहीं जा सकता है क्योंकि वो ड्रैगन पर काबू करना नहीं जानता। इसलिए मिरोस्लावा के पास ईगो के आने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरमान कहता है कि ये पूरा आइलैंड उसके पूर्वजों की हड्डियों से बना है और एक फैंग से चार्ज्ड है। इसीलिए इस आइलैंड पर सिर्फ एक सच्चा लवर ही पहुंच सकता है। अगर तुम और ईगो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो वो यहाँ पर जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें उसी गुफा में रहकर उसका इंतजार करना होगा जहाँ पर तुम शुरुआत में थी, क्योंकि वहीं तुम मेरे अंदर के ड्रैगन से सेफ रह सकती हो। पर अरमान को बहुत चोट आई थी और मिरोस्लावा उसको यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो कहीं भी जाने से इनकार कर दी है और अरमान से कहती है कि तुमने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने अंदर के ड्रैगन से सेफ रखा। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग रहा है। इसीलिए जब तक ईगो यहाँ पर नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे अंदर के ड्रैगन से फाइट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अरमान भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर मिरोस्लावा अरमान के साथ मिलकर इस आइलैंड को सजाने लगती है। वो दोनों समुद्र में पड़ी खराब चीजों से इस आइलैंड को सजाने लगते हैं। अब यूं ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है। वो दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं और अब क्योंकि कई दिनों से अरमान के अंदर का ड्रैगन नहीं जागा था तो मिरोस्लावा को भी ये यकीन हो जाता है कि वो अरमान के अंदर के ड्रैगन को मारने में कामयाब हो रही है। ये सोचकर मिरोस्लावा बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है क्योंकि एक रात अरमान फिर से ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और मिरोस्लावा के ऊपर अटैक कर देता है। मिरोस्लावा पहले तो डर के मारे उससे दूर भागती है, लेकिन फिर उसे प्यार से सहलाने लगती है, पर इसका कुछ खास असर नहीं होता है और ड्रैगन मिरोस्लावा के ऊपर फायर फेंकता है। लेकिन तभी मिरोस्लावा की आंखें खुल जाती है, यानी ये सब मिरोस्लावा का एक सपना था, जबकि अरमान तो उसके सामने खड़ा उसे जगा रहा था। कुछ देर बाद अरमान मिरोस्लावा के लिए फूल लेने जाता है और वहां पर वो एक बार फिर से ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट होने लगता है और तभी उसकी नजर एक बोट पर पड़ती है जिसे मिरोस्लावा ने छुपा रखा था। अरमान समझ जाता है कि मिरोस्लावा यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अरमान मिरोस्लावा से प्यार करने लगा था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। उसको ये भी लगता था कि मिरोस्लावा भी उसको पसंद करती है, इसलिए उसने इतने समय तक खुद पर कंट्रोल रखा कि कहीं वो ड्रैगन बनकर मिरोस्लावा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब अरमान गुस्से में सीधा मिरोस्लावा के पास जाता है और उसको बताता है कि ड्रैगन्स जिन लड़कियों को यहाँ पर लाते हैं उन्हें अपनी फायर से तब तक जलाते हैं जब तक कि वो लड़कियां राख में ना बदल जाए और फिर उसी राख में से वो बच्चों को निकालते हैं और इस तरह एक ड्रैगन का परिवार आगे बढ़ता है। मिरोस्लावा पूछती है कि वो उसको ये सब क्यों बता रहा है। तब अरमान बताता है कि उसने वो बोट देख ली है और वो ये भी समझ चुका है कि मिरोस्लावा उसे बदलने का सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि मौका मिलते ही वो यहाँ से चली जाए। मिरोस्लावा को ये सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मन ही मन में अरमान को पसंद करने लगी थी, वो उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो उसको समझाने की कोशिश करती है। पर अरमान तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है, इससे पहले मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं जो ड्रैगन्स दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं। तुम अपनी बोट लेकर यहाँ से चली जाओ क्योंकि इतने वक्त तक तो मैंने अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया, पर अब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद अरमान खुद को तकलीफ देने लगता है और इससे मिरोस्लावा को भी परेशानी होती है। मिरोस्लावा अगली सुबह अपनी बोट लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम ईगो को देखते हैं जो अभी भी अपने लोगों के साथ मिलकर मिरोस्लावा को ढूंढ रहा था,
लेकिन ना तो ईगो मिरोस्लावा को प्यार करता था और ना ही मिरोस्लावा ईगो को करती थी। इसलिए ईगो उस आइलैंड को देख ही नहीं पाता है। पर एक रात उसे एक बोट अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है जिसमें मिरोस्लावा बैठी हुई थी। वो मिरोस्लावा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसको वापस उसी आइलैंड पर चले को कहता है। लेकिन मिरोस्लावा बताती है कि ड्रैगन एक चट्टान से टकराकर मारा जा चुका है, इसलिए अब उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ईगो फिर भी जिद करता है क्योंकि उसे भी किंगडम में अपनी हीरोगिरी दिखानी होती है और वो चाहता था कि सबको यकीन हो कि वो भी मिरोस्लावा से प्यार करता है। लेकिन मिरोस्लावा कहती है कि उसे अब उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना है, वो बस अपने घर जाना चाहती है। ईगो भी मिरोस्लावा की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसे लेकर वापस अपने घर लौट जाता है, जहाँ राजा मिरोस्लावा को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर मिरोस्लावा और ईगो की शादी की तैयारियां की जाती है। एक बार फिर इनकी शादी का दिन आता है और मिरोस्लावा को तैयार कर एक बार फिर से बोट में बैठाया जाता है। दूसरी ओर खड़ा ईगो इस बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन बोट में लेटी मिरोस्लावा की आंखों में आंसू थे और उसको समझते देर नहीं लगती कि वो ईगो से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अरमान एक इंसान के साथ साथ एक ड्रैगन भी है। वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस शादी को रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो ईगो से नहीं बल्कि ड्रैगन से प्यार करती है। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं और ईगो रस्सी को जल्दी जल्दी अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, पर मिरोस्लावा उस रस्सी को निकाल देती है और उसी सॉन्ग को गाती है जो ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। दूसरी ओर हम अरमान को देखते हैं जो मिरोस्लावा को बहुत याद कर रहा था और उसकी याद में एक चट्टान से छलांग लगाने वाला होता है कि तभी उसे मिरोस्लावा की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। इधर मिरोस्लावा के गाना गाते ही हवाओं का रुख बदल जाता है और अरमान ड्रैगन में बदलकर यहाँ पर आता है। वो मिरोस्लावा को अपने साथ ले जाता है। मिरोस्लावा को जाता देख ईगो ड्रैगन पर भाले से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसको रोक देता है। वो कहता है कि तुमने कभी मिरोस्लावा से प्यार किया ही नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही हो। वो ईगो को एक पंच मारता है क्योंकि ईगो के ऐसा करने से उन सब की जान खतरे में पड़ सकती थी। इधर वो ड्रैगन मिरोस्लावा को लाकर उसके ऊपर आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन मिरोस्लावा अब उससे नहीं डरती थी। वो बेबस होकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम ह्यूमन हो या ड्रैगन, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझको मारना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इतना कहते ही मिरोस्लावा ड्रैगन के सामने बाहें फैलाकर बैठ जाती है। ड्रैगन मिरोस्लावा की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे नफरत की जगह प्यार भरी नजरों से देखा था। इसीलिए वो मिरोस्लावा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय उसकी गोद में सर रखकर बैठ जाता है। यानी अब अरमान ने ड्रैगन पर काबू करना सीख लिया था। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब इसी आइलैंड पर मिरोस्लावा, अरमान और इनकी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी रहती है जिसे ये दोनों बहुत प्यार करते थे। इसका ध्यान खुद रकून रखता था। अरमान आज भी अपने ड्रैगन वाले रूप में आता है, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने की जगह मिरोस्लावा को अपनी सवारी करवाता है, जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आई एम ड्रैगन की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।